गांव चलो अभियान के अंतर्गत प्रवासी कार्यकर्ता सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल द्वारा शूलटनकेश्वर मंडल में 3 दिवसीय बैठक संपन्न। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को बड़े ही गंभीरता से लेते हुए बहुत चौकन्ना हो गई है। तभी तो बूथ स्तर को मजबूत करने हेतु गांव चलो अभियान का आगाज 9 फरवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 तक किया गया, जिसमें सुसुवाही वार्ड 39 के भाजपा पार्षद सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल की पदाधिकारी ड्यूटी शूलटनकेश्वर मंडल के 3 बूथ जिनमें सरदार पटेल इंटर कॉलेज प्रथम व द्वितीय तथा कंठीपुर बैनी वाराणसी शामिल है। गुड्डू पटेल अपनी टीम व गांव के ही सेक्टर संयोजक तथा बूथ अध्यक्ष के साथ ग्रामीणों संग सामूहिक बैठक किया, जिनमें सर्वप्रथम गांव के प्रधान को माला व अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। वहीं गुड्डू पटेल ने बूथ समितियों संग पन्ना प्रमुख मतदाता फॉर्म नमो सरल ऐप डाउनलोड करवाकर विकसित भारत अम्बेडकर बनाया। जैसा कि प्रवासी कार्यकर्ता को कार्य दिए गए थे, उन्हीं में से संगठनात्मक कार्य द्वारा गुड्डू पटेल गांव के प्रधान सदस्यों से पार्टी के कार्यों लेकर चर्चा की। संपर्क अभियान में विद्यालय के प्रधानाचार्य व छात्रों तथा स्वयं सहायता समूह से मुलाकात की। व्यावसायिक संपर्क में किसानों को प्रधानमंत्री योजनाओं के बारे में लाभकारी जानकारी दी। लाभार्थी संपर्क द्वारा प्रधानमंत्री योजना द्वारा प्राप्त आवास, उज्ज्वला, इज्जत घर, बिजली कनेक्शन, पेंशनधारियों से जनसंपर्क किया। वही प्रभावी मतदाता संपर्क द्वारा बूथ के ही एनजीओ, दूसरे दलों के प्रमुखों से जनसंपर्क किया। साथ ही साथ विशेष गतिविधियों द्वारा गांव के डी बाबा मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान व स्थानीय वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी से शिष्टाचार मुलाकात भी किया गया। इस अभियान के दौरान रात्रि विश्राम व खान पान का भी पूर्ण व्यवस्था किया गया था। गांव चलो अभियान के द्वारा 2 दिवसीय बैठक के उपरांत प्रवासी कार्यकर्ता के कार्यों को देखते हुए ग्रामीण जनता में बहुत ही खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामवासियों ने बताया कि ऐसा लग रहा है कि अब हमारे गांव का चहुमुखी विकास बहुत जल्द ही होने वाला है। यह अनुभव तब हुआ जब गुड्डू पटेल गांव भ्रमण कर रहे थे, तभी उनका ध्यान खराब पड़े हैंडपंप पर गया तो उन्होंने तुरंत वहां के अधिकारियों को फोन लगाया और अधिकारियों द्वारा 2 दिन में कार्य पूर्ण हो जाने बात कही। गांव चलो अभियान के अंतर्गत प्रवासी कार्यकर्ताओं में पार्षद सुरेश कुमार उर्फ गुड्डू पटेल, कन्हैयालाल सिंह, शिक्षक व युवा समाजसेवी शैलेश वर्मा, सेक्टर संयोजक व बूथ अध्यक्ष मौजूद और ग्रामवासी उपलब्ध रहे। जी, अपना परिचय बता दीजिए। सुरेश पटेल, पार्षद सुसुवाही वार्ड, भारतीय जनता पार्टी। सर, ये किस प्रकार का कार्य आपके द्वारा किया गया है? जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में जो है कि गांव चलो अभियान के तहत रात्रि प्रवास का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उसी के तहत हमारी भी ड्यूटी लगाई गई थी। मेरी ड्यूटी जो है कि कंठीपुर और बढ़ैनी खुर्द, बढ़ैनी कला 2 गांव और कंठीपुर 3 गांव में लगाई गई थी। 3 बूथ पर 145, 46, 47, 145, 146, 147 बूथ पर लगाई गई थी, जिसमें हमारी जो है कि गाँव चलो अभियान के तहत बृहद कार्यक्रम था, जिसमें सर्वप्रथम जाने पर हम लोगों ने सरदार पटेल जो बढ़ैनी इंटर कॉलेज है, उसमें सरदार पटेल के मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण किए। उसके बाद हम लोग सर्वप्रथम जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं अरविंद जी के साथ हम लोग बढ़ैनी खुर्द में हम लोग प्रवास किया गया। घर घर जाके लोगों को अपनी सरकार की उपलब्धियों के, माननीय नरेंद्र मोदी और अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में पूरी चीज़ बताया गया। आप जैसा कि फोटो के माध्यम से भी देख लेंगे कि तरह तरह की चीज़, उनकी जो समस्याओं को सुना गया। गाँव में पानी निकासी जो समस्या थी, ट्रांसफार्मर की बिजली की समस्या थी, तत्काल जो कि बिजली के एसडीओ से बात करके और एसी से बात करके उस समस्या को हल कराने का काम किया गया। साथ ही जो है कि वहाँ जो विकलांग है उनसे भी मिला गया, विकलांग और जो दुकानदार है, जो रिटायर्ड वहाँ प्रिंसिपल है, उनसे मुलाकात हुई, उनका सम्मान किया गया, सबको साफा पहनाकर। और हमारी महिलाओं को जो भी वहाँ हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही हैं भारत सरकार और के राज्य सरकार के द्वारा, उसमें सारे लाभार्थियों से हम लोग मिले, चाहे उज्ज्वला के हों, चाहे आवास के हों, चाहे जो आयुष्मान भारत के हों, इन सब, चाहे शौचालय के, इन सब, चाहे राशन के पात्र हों, सबसे मिल के बात किया गया। उसके बाद हम लोग फिर गए बढ़ैनी कला के, बढ़ैनी खुर्द के बाद बढ़ैनी कला में गए। वहाँ पर हम लोग स्वतंत्रता सेनानी से मिले। स्वतंत्रता सेनानी से मिलने के बाद दलित बस्तियों में जाकर उनकी समस्याओं को सुना गया। उसके बाद फिर हम लोग कंठीपुर गांव में गए, वहाँ पूर्व प्रधानाचार्य जो रिटायर, उनसे मिला गया। और वर्तमान जो हमारे नेता हैं, हमारे
पार्टी के सहयोगी नेता थे, वहाँ के वर्तमान प्रधान है उदय पटेल, उनसे मिला गया, उनका सम्मान किया गया। फिर उसके बाद हम लोग पुनः इंटर कॉलेज में आए, बढ़नी इंटर कॉलेज में, वहाँ बृहद सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ हम लोग बैठ के जो बाटी चोखा दाल चावल लोगों ने मिलकर एक साथ हम लोग खाए। उसके बाद हम लोग चले गए आराम करने के लिए। सुबह उठने के बाद फिर मंदिरों की सफाई, जैसा कि वहाँ माता जी का चौरा माता जी का मंदिर, वहाँ उसकी सफाई किया गया। इस तरीके का लगातार कार्यक्रम जो है कि संपन्न हुआ है ग्राम चलो अभियान के। कितनी टीमें इसमें लगी गई थी? इसमें हमारे साथ लगभग वहाँ हमारे जो 3 बूथ अध्यक्ष थे, जैसा कि मैंने बताया कि अरविंद जी जो बूथ संख्या 147 के थे, और जो है कि अभिषेक जी और योगेंद्र जी, 3 हमारे बूथ अध्यक्ष जो 145, 46, 47 तीनों बूथ अध्यक्ष थे। और वहाँ के जो पूरी टीम थी, हमारे जो सेक्टर संयोजक थे, शक्ति केंद्र प्रभारी पप्पू राजभर जी, ये लोग और हमारे साथ हमारी पूरी टीम थी। हम लोगों ने जाकर पूरे एक एक चीज़ों को, जितने हम लोग को पॉइंट बताए गए थे, हम लोगों ने सारे चीज़ों पे विधिवत और विस्तृत रूप से हम लोगों ने इस चीज़ों को एक एक बिंदुओं पे प्रकाश डाला है। जितने भी काम हम लोग को सौंपा गया, जो भी टास्क दिया गया था, पूर्ण रूप से हम लोग संपन्न करके रात्रि में हम लोग विश्राम किए। फिर दूसरे दिन हम लोग पूरा काम पूरा करके वापस अपने घरों के लिए वापस आए। तो ऐसे कार्य के लिए रात्रि प्रवास ही क्यों चुना गया? ऐसा कार्य तो दिन में भी किया जा सकता है। नहीं, ये दिन में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम में था कि हम लोग, जैसे मैं वहाँ लगभग दोपहर में पहुँच गया, उसके बाद हमारा लगातार कार्यक्रम था। कार्यक्रम करने के बाद रात्रि प्रवास में कि हम लोग रात्रि में भी देखे, उनके साथ बैठे। जैसे खाना खाते समय लगभग 10 से 11 बज गया। ग्रामीणों का, चूँकि गाँव का माहौल है, गाँव के लोग जल्दी सो जाते हैं। फिर हम लोग उनके साथ सोए, उनके साथ मतलब सोने के दौरान तमाम प्रकार के मुद्दों पे चर्चा हुई, बात हुई कि गांव में क्या समस्याएं हैं, कैसे गांव का विकास किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी योजनाएं भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही, क्या इसका पूर्ण रूप से जो कि सारे लाभार्थियों को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। जैसे अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा चली थी, उस यात्रा में कितने लाभार्थियों जो भी योजनाओं से छूट गए, कितने लोगों का, कितनी योजनाओं में कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, इस सारे लोगों का हम लोग पूरा विवरण बनाए हैं। पूरा एक एक चीज़ों पर, बिंदुओं पर काम करना था, इसलिए रात्रि प्रवास करना बहुत आवश्यक था। बिना रात्रि प्रवास के ये सब सारी चीज़ें नहीं होती। फिर सुबह उठ के वहाँ भाईचारे के जो कमेटी है उनसे मिलना, क्या मतलब वहाँ समस्याएं हैं, सुबह में उनके हालचाल लेना, उनके सुख दुख में शामिल होना, इसलिए रात्रि प्रवास का कार्यक्रम बहुत जरूरी था। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।